राजस्थान के धौलपुर जिले के धौली थाना इलाके के चंबल की बेड़ों से पकड़े गए कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 गुर्गे पुलिस पूछताछ में बड़े बड़े राज उगल रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद गिरोह का अगला टारगेट अमित डागर था, जबकि अमित डागर को मारने की साजिश सिंगर सिद्धूवाला से पहले प्लान की गई थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शूटर इसमें कामयाब नहीं हो पाए। यह खुलासा धौलपुर में पकड़े गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गिरोहों ने किया है। अमित डागर वही गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस से भी फिरौती मांगी थी। अमित डागर का कनेक्शन कौशल गिरोह से बताया जाता है। पकड़े गए दोनों गिरोहों से कौशल गैंग के गैंगस्टर अमित डागर की पंजाब में रैकी की गई थी। फिलहाल अमित डागर पंजाब में ही पुलिस रिमांड पर है। गत वर्ष युवा अकाली नेता विक्की मुंडू खेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई और अमित डागर के बीच विवाद चल रहा था। बता दें कि धौलपुर जिले की मनिया की पुलिस उप अधीक्षक दीपक खंडेलवाल और देहली थाना SHO बीगाराम ने पुलिस टीम के साथ 2 जून 2022 को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 गुर्गों को हरियाणा के गुरुग्राम के खेड़ा थाना पटौदी के रहने वाले 20 वर्षीय दिनेश उर्फ गंगाराम पुत्र राजाराम जाट और हरियाणा के गुरुग्राम के गौरियाबाज थाना पटौदी के रहने वाले 20 वर्षीय संदीप अहीर पुत्र सूकाराम को गिरफ्तार किया था। इसके साथ पुलिस ने इनके आश्रयदाता पूर्व डकैत रामदत्त ठाकुर को भी गिरफ्तार किया था। दोनों गुर्गों पर हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी थाने में हत्या के मामले में 15-15 हजार का इनाम घोषित है। पुलिस 2 तारीख को थाना देवली में पूर्व में जो राजखेड़ा का अच्छे से वर्तमान एसएस रामदत्त उसके साथ में 2 संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पर देवली पुलिस ने 2 व्यक्तियों को रामदत्त के साथ में अरेस्ट किया था। उसमें से इनका नाम दिनेश जाट और संदीप अहीर थे। ये दोनों व्यक्तियों के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये पटौदी थाना हरियाणा में एक डबल मर्डर केस में वांटेड हैं और 15-15 हज़ार के इनामी हैं। इनके पास से हथियार मिले जिनको जब्त किया गया। ये यहाँ पर अपनी फरारी काट रहे और अपने लूट के उद्देश्य से रुके हुए थे, जिन पर एक केस रजिस्टर किया गया और इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग इनके पीछे अर्जुन जिलेदार, रोहित, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह, ये एक गिरोह है जिनके 2 शूटर है। इसके कहने से लॉरेंस के भाई अनमोल के कहने से ये लोग जगह जगह अपराध करते हैं और ये जो पुराना मर्डर था ये भी उसी की एक कड़ी था और उसमें ये फरवरी लास्ट की बात है। उसके बाद से लगातार ये फरारी काट रहे थे अपने। इस फरारी के दौरान ही इनसे पूछताछ की तो पता चला, इन्होंने बताया कि इनका प्रतिनिधि एक ग्रुप है कौशल ग्रुप, उसका एक जो अपराधी है अमित बागड़, वो चंडीगढ़ में कहीं बंद था। तो इन दोनों संदीप को और दिनेश को और रोहित को अनमोल बिश्नोई ने बोला कि अमित बागड़ को वहाँ पर हॉस्पिटल में या न्यायालय में आने पर उसका मर्डर करना है। ये दोनों रोहित के साथ वहाँ पहुँचे और उसकी रैकी करने लगे। वहाँ ये बस एक दिन रुके और उसका वेट करा कि अमित बागड़ कब आता है, लेकिन उससे पहले ही इनका एक साथी अर्जुन जिलेदार वो हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया और उसने अपनी पूछताछ में इनके प्लान के बारे में बताया, जिस वजह से अनमोल बिश्नोई ने तुरंत ही इन लोगों को बोला कि इस प्लान की खबर लग गई है और अमित बागड़ वहाँ नहीं आएगा। पंजाब पुलिस ने भी उसको अमित बागड़ को जेल से नहीं निकाला, जिस पर ये दोनों वहाँ से अलग अलग भगे। रोहित कहीं और भगा और ये दोनों अपने निर्देश से भगे। इनको गुजरात में जब ये फरारी काट रहे थे तो अनमोल बिश्नोई के कहने से इनको एक मोबाइल दिए गए जिसमें कि इंटरनेट कॉलिंग की सुविधा इनको दी गई। इसी इंटरनेट कॉलिंग से इनके पास में कॉल आते हैं जिसके बारे में कहते हैं कि जैक बोलता है या अनमोल बिश्नोई बोलता है। वहाँ पर ये अपने आप को इनको दिखाता नहीं, सिर्फ वॉइस कॉल करता है और इनको आगे से आगे ये बताता है कि अब आपको वहाँ जाना है, वहाँ आपको ये मिलेगा। जहाँ से फरारी काट के अगले स्थान पर जाते हैं तो इनकी फ़ोटो और बस नंबर अगले स्थान वाले को बता दिया जाता है। दिल्ली गुरुग्राम के कौशल गिरोह का अमित डागर ने खुद को बड़ा गैंगस्टर बताने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग ली थी। फिरौती न देने पर अमित डागर के गुर्गों ने पुलिस के साथ संबंध रखने वाली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी से जयपुर में हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि तब लॉरेंस बिश्नोई ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी अमित डागर को दे दी थी। सिंगर सिद्धूवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर अमित डागर ने
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमें डागर पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। डागर की याचिका में अपील की गई है कि उसे जेल से बाहर जांच के लिए अदालत में पेश करने ले जाते समय बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ वाहन का इस्तेमाल कराने पंजाब सरकार का आदेश दिया जाए। कैसे बना गैंगस्टर कौशल प्रॉपर्टी डीलर का बेटा है। गैंगस्टर सुदेश उर्फ चेलू ने साल 2004 में भूमि विवाद को लेकर इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। कौशल और चेलू ने एक दूसरे गिरोह के 9 लोगों को खात्मा किया। हत्याओं का सिलसिला 12 दिसंबर 2006 को तब जाकर रुका जब कौशल के गिरोह के सदस्यों ने सुरेश उर्फ चेलू को पुलिस कस्टडी में गुरुग्राम में राजीव चौक पर मार गिराया। 7 फरवरी 2016 को गुरुग्राम पुलिस ने मुंबई में संदीप डडोली का एनकाउंटर किया और बिदर गुजर को गिरफ्तार किया। तभी से कौशल एक बड़े गैंगस्टर के तौर पर उभर पाया। वर्ष 2016 में कौशल पैरोल फरार हो गया और वर्ष 2019 में पकड़ा गया, जिसके बाद से जेल में रहकर प्रॉपर्टी डीलर और व्यापारियों से उगाही शुरू कर दी। फिलहाल कौशल हरियाणा की जेल में बंद है। इंटरनेट कॉलिंग और ऐप से चलता है धंधा। पुलिस की गिरफ्त में गुरकीरत दिनेश और संदीप ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह इंटरनेट कॉलिंग के जरिए गिरोह से जुड़े हुए हैं। उनकी लॉरेंस बिश्नोई और गिरोह के अन्य सरगनाओं से कभी भी आमने सामने की मुलाकात नहीं हुई। हरियाणा के पटौदी की हत्या के मामले में संलिप्त होने के बाद से दोनों गुर्गे यहाँ वहाँ फरारी काट रहे थे। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई उर्फ जैक ने इन दोनों गुर्गों को इंटरनेट कॉलिंग पर ही दोनों को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके में पूर्व रामदत्त ठाकुर से मिलने के निर्देश दिए थे। डगर शिवदत्त ठाकुर का भाई होने के कारण रामदत्त के भी संदीप उर्फ काला जटेड़ी के जरिए लॉरेंस बिश्नोई से संबंध है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 8 में हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई उर्फ जैक ही गुरुग्राम के ग्रामीण इलाकों में अपनी गैंग को मजबूत करने में जुटा था। धौलपुर में पकड़े गए दोनों गुर्गों भी अनमोल बिश्नोई के माध्यम से ही गिरोह से जुड़े थे। बता दें कि आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान के हर हिस्से में अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी। लॉरेंस ने पहले जोधपुर में नेटवर्क बढ़ाया, फिर चंबल के इलाके में बदमाश तक अपना नेटवर्क फैला दिया। आनंद पाल के खास साथी शिवदत्त ठाकुर के भाई रामदत्त ठाकुर के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने धौलपुर में अपना नेटवर्क फैलाया। 2 तारीख को थाना देवली में पूर्व में जो राजखेड़ा गए अच्छे से वर्तमान एसएस रामदत्त, उसके साथ में 2 संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पर देवली पुलिस ने 2 व्यक्तियों को रामदत्त साथ में अरेस्ट किया था। उसमें से इनका नाम दिनेश जाट और संदीप ही थे। ये दोनों व्यक्तियों के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये पटौदी थाना हरियाणा में एक डबल मर्डर केस में वांटेड हैं और 15-15 हज़ार के इनामी हैं। इनके पास से हथियार मिले जिनको जब्त किया गया। ये यहाँ पर अपनी फरारी काट रहे और अपने लूट के उद्देश्य से रुके हुए थे, जिन पर एक केस रजिस्टर किया गया और इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग इनके पीछे अर्जुन जिलेदार, रोहित, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह, ये एक गिरोह है जिनके 2 शूटर है। इसके कहने से लॉरेंस के भाई अनमोल के कहने से ये लोग जगह जगह अपराध करते हैं और ये जो पुराना मर्डर था ये भी उसी की एक कड़ी था और उसमें ये फरवरी लास्ट की बात है। उसके बाद से लगातार ये फरारी काट रहे थे अपने। इस फरारी के दौरान ही इनसे पूछताछ की तो पता चला, इन्होंने बताया कि इनका प्रतिनिधि एक ग्रुप है कौशल ग्रुप, उसका एक जो अपराधी है अमित बागड़, वो चंडीगढ़ में कहीं बंद था। तो इन दोनों संदीप को और दिनेश को और रोहित को अनमोल बिश्नोई ने बोला कि अमित बागड़ को वहाँ पर हॉस्पिटल में या न्यायालय में आने पर उसका मर्डर करना है। ये दोनों रोहित के साथ वहाँ पहुँचे और उसकी रैकी करने लगे। वहाँ ये बस एक दिन रुके और उसका वेट करा कि अमित बागड़ कब आता है, लेकिन उससे पहले ही इनका साथी अर्जुन जिलेदार वो हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया और उसने अपनी पूछताछ में इनके प्लान के बारे में बताया, जिस वजह से अनमोल बिश्नोई ने तुरंत ही इन लोगों को बोला कि इस प्लान की खबर लग गई है और अब अमित बागड़ वहाँ नहीं आएगा। पंजाब पुलिस ने भी उसको अमित बागड़ को जेल से नहीं निकाला, जिस पर ये दोनों वहाँ से अलग अलग भगे। रोहित कहीं और भगा और ये दोनों अपने निर्देश से ये भगे। इनको गुजरात में जब ये फरारी काट रहे थे तो अनमोल बिश्नोई के कहने से इनको एक मोबाइल दिए गए जिसमें कि इंटरनेट कॉलिंग की सुविधा इनको दी गई। इसी इंटरनेट कॉलिंग से इनके पास में कॉल आते हैं
जिसके बारे में कहते हैं कि जैक बोलता है या अनमोल विश्नोई बोलता है, वहाँ पर ये अपने आप को इनको दिखाता नहीं, सिर्फ वॉइस कॉल करता है और इनको आगे से आगे ये बताता है कि अब आपको वहाँ जाना है, वहाँ आपको ये मिलेगा। जहाँ से फरारी काट के अगले स्थान पर जाते हैं तो इनकी फ़ोटो और बस नंबर अगले स्थान वाले को बता दिया जाता है कि इस बस से इस होली के रुकेंगे, इनको आप रोक लेना। तो अगला जो इनका गैंग का आदमी होता है वो इनको उतार लेता है और अपने पास रुकाता है। अब इस गैंग के संबंध राजस्थान में जो आनंद पार्क भाई विक्की है उनके साथ भी संबंध सामने आया है कि ये भी इनके संपर्क में है। और उसके कहने से ही रामदत्त जो कि पुराना आनंद पार्क का साथी था, उसको निर्देश मिला कि इन दोनों व्यक्तियों को आप अपने दौर में फरारी कटवाओ, जिसके ही निर्देश में रामदत्त यहाँ पर इन दोनों को फरारी काटने के लिए आगरा से यहाँ लेकर आया था। इस प्रकार से टेक्निकली भी इन लोगों ने अपने आप की लोकेशन छुपाने के लिए बिना सिम के मोबाइल इंटरनेट कॉलिंग आदि यूज़ कर रहे हैं और एक तरह से कॉन्टेक्ट किलिंग या फिर गैंग के लिए शूट करना इनका पेशा रहा है। और अब इनको अरेस्ट कर लिया गया है और पीसी रिमांड पे है और वारदातों में इनसे जानकारी लेने के प्रयास जारी है।